કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? મજામાં? આજે આપણે ધોરણ 7 હિન્દીમાં માલવજી ફોજદાર એનો પ્રકાર એકાંકી એ આજે આપણે જોવાના છે। मालवजी फौजदार एमा मालवजी फौजदार एकांकी, इसमें हमें एक एकांकी के बारे में हमें क्या क्या है इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस एकांकी में अपनी माता के प्रति मालवजी का प्रेम, स्वामी के प्रति तानाजी की कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति शिवाजी की भक्ति हमें प्रभावित करती है। अपनी हत्या करने के लिए आए किशोर मालवजी के प्रति शिवाजी की क्षमाशीलता, उदारता और गुण ग्राहकता उनकी महानता दर्शाती है। इस तरह यहाँ हमें इस एकांकी में मालवजी और उसके प्रति, इसकी माता के प्रति उनका जो भाव है वो हमें यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर कहा है कि पहले दृश्य में हमें यहाँ पर अलग प्रकार के दृश्य इस प्रस्तुत एकांकी है। इसमें छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्रप्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज ने के सेना नायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के पात्र हैं। इसमें शिवाजी, मालवजी, तानाजी, दरबान इस प्रकार के पात्र हैं। पहले दृश्य में शिवाजी का शयन कक्ष है। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी पलंग पर सो रहे हैं। शिवाजी सुसज्जित पलंग इसमें सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। सामने देखे तो भवानी का चित्र लटक रहा है। पासी किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए वो शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। एक किशोर आयु में मालवजी हाथ में नंगी तलवार, खुली तलवार लेके शिवाजी की हत्या करने के लिए वहां पर खड़ा हुआ है। शिवाजी भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए बैठते हैं। शिवाजी ने स्वप्न देखा, ऐसे एकदम अचानक उठते हैं और उनकी अपनी आंखें मलते उठते और देखते हैं कि मालवजी उन पर वार करता है। क्या देखते हैं कि मालवजी इसको मारने की तैयारी में, उसको वार करने की तैयारी में है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तानाजी आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी है वो प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखने लगते हैं। शिवाजी कहते हैं आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो? बस शिवाजी जो बालक है उसकी हत्या करने आया है, इसको पूछते हैं कि बस बेटे तुम कौन हो? बस तुम कौन हो? बालक कहता है वीरता पूर्वक, मेरा नाम मालवजी। बालक क्या कहता है? मैं मालवजी हूँ, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी कहते हैं गंभीर स्वर में, खूब गंभीरता से शिवाजी कहते हैं, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी उस बालक को कहते हैं कि तुझे पता है कि जो तुम मुझे मेरी हत्या करने आया था, तो इस अपराध के लिए तुझे क्या दंड भोगना पड़ेगा, तुझे पता है? मालवजी के निर्भयता पूर्वक मृत्यु। मालवजी है बिल्कुल उसमें डर नहीं है, निर्भयता से कहते हैं मृत्यु। शिवाजी कहते हैं मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी कहते हैं कि मृत्युदंड से पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। शिवाजी कहते हैं वह क्या? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो। तुम्हारी बातें और तुम्हारी चाल ढाल लगता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। उस बालक को कहते हैं कि तुम वीर पुत्र हो, तुम्हारे तुम्हारी चाल ढाल से लगता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो, और इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहते हैं जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। मालवजी कहते हैं कि जो बात सच्ची है उसे मैं अवश्य कहूँगा, जरूर कहूँगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? जो सच्ची बात है बताऊंगा आपको, छुपाने की कोई बात है ही नहीं। शिवाजी कहते हैं युवक मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के प्रति मालिक बनना चाहते थे? शिवाजी उसे कहते हैं कि युवक तुम मुझे मार के मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था? मालवजी कहते हैं नहीं। शिवाजी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने के लिए चेष्टा की थी? शिवाजी कहते हैं मैंने तुझे कोई हानि पहुंचाई और नुकसान पहुंचाओ ऐसी मैंने कोई चेष्टा की थी, कोई बात की थी? तो यहाँ पर
तत्पर यानी तैयार, इसका अर्थ है मल्ल यानी मसलना, रगड़ना, अपराध यानी गुनाह, चेष्टा यानी प्रयत्न, कोशिश। तो यहाँ पर कहते हैं कि बालक शिवाजी कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें चेष्टा यानी प्रयत्न, कोशिश, तो उसको कहते हैं कि मैंने तुझे कुछ चेष्टा, मैंने तुझे हानि पहुंचाने की मैंने कोई जरूरत की थी, मैंने हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया था तुझे। क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है, राष्ट्र के प्रति मैंने कोई धब्बा लगाया है कि तुम मुझे मारने आया है। महाराज कहते हैं महाराज यह सब कुछ नहीं। महाराज कहते हैं महाराज इसमें से कुछ भी नहीं है, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी कहते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात है? तो शिवाजी उसे कहते हैं कि तुम्हारे मन में बात क्या थी, तुम मुझे मारने आया। महाराज कहते हैं यदि आप पूछते ही हो हैं तो सुनिए, मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। आप पूछते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे और सिपाही होने के नाते वो आपके पास काम करते थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। देश के लिए उन्होंने अपना प्राण, दंड भोगना नहीं, सजा पाना, और प्राण न्यौछावर करना यानी जीवन समर्पित करना। तो मेरे पिता आपके यहाँ सिपाही थे और देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। आज मेरे पिता को मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 ही प्राणी हैं। अब इस समय मेरे घर में दो ही जन हैं, 2 ही लोग हैं, एक मैं और मेरी माता। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। आज 3 महीने हो गए, हमें अन्न मिलना मुश्किल हो गया है, दुर्भर हो गया है। दुर्भर यानी कठिन, मुश्किल। आज 3 महीने हो गए, हम दोनों को पेट भर खाना नहीं मिला, खाना मिलना मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की भूख नहीं सहन कर सकता। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन करता है, लेकिन पेट की भूख है उसको सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। और मैं इस विचार में बैठा था तो एक सैनिक आया, मुझसे कहता है कि तुम शिवाजी की हत्या कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। महाराज मैं इसी लालच में पड़ गया और आपकी हत्या करने के लिए आ गया। हत्या करने के लिए आया, लालच में पड़कर, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर बोला कि तुम मुझे मारने आए, तो कहते कि मुझे लालच हुआ कि मुझे धन देगा तो मैं इस लालच में आपको मारने आया। किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई और मैं आपको मारने की तैयारी में था और आपकी आंखें खुल गई, आप जग गए, इसलिए आप बच गए। शिवाजी कहते हैं जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कहते तुम्हारे इतना दुख था, तुम्हारी इतनी मुश्किलें थी, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? महाराज जी कहते हैं महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी, महाराज मेरे आने की क्या जरूरत थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसी परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। जिस वीर सैनिक ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, प्राण दे दिए, उसकी परिवार की रक्षा करना आपका कर्तव्य था, उसकी चिंता करना आपका कर्तव्य था, पालन पोषण करना आपका जरूरी काम था, तो आपने वो किया नहीं। बालक की निडरता की मन सराहते हुए दिखाड़े रश्मि, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेलखाना बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। शिवाजी कहता है कि तानाजी इस बालक को ले जाओ और इसे जेल में डाल दो, जेलखाना डाल दो और कल इससे मृत्युदंड देगा, कल हमें इसको फांसी दे देंगे। तो इस तरह उसको किसी बात करता है। इसके बाद क्या होता है कि महाराज जी कहते हैं मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ, मुझे मृत्युदंड मिलेगा तो इसके पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं वह क्या? महाराज जी कहते हैं मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार असर करना चाहता हूँ कि तुझे मृत्युदंड से भीख मांगना चाहता है तो क्या मांगना चाहता है? तो महाराज जी कहते हैं कि मरने से पहले मैं एक बार मेरी पूजनीय माता का दर्शन करना चाहता हूँ, मेरी माँ को मिलना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो उसे कहते हैं कि तू अपनी माता के दर्शन करके वापस नहीं आए तो महाराज कहते हैं मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। कहते हैं मैं वीर पुत्र हूँ और झूठ बोलकर मैं मृत्यु से बचना नहीं चाहता।
प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। महाराज शिवाजी किससे कहते हैं कि मैं माता के दर्शन करके तुरंत वापस आ जाऊँगा, अवश्य अवश्य जल्दी ही लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ बालक, यहीं देखना महाराज जी का प्रस्थान, अच्छा बालक तुम जाओ और फिर जल्दी से वापस आना। और इस तरह बालक को बुझाने के लिए कहते हैं। शिवाजी कहते हैं ओ इस बालक में वीरता कूट कूट कर भरी है। इस बालक है उसमें वीरता कूट कूट कर है, इसमें बहुत सारी वीरता है। इसमें इसके बाप इसके पिता ने जो देश के लिए जो कार्य किया, तो बालक में भी इतनी सारी वीरता भरी पड़ी है। साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है, उसमें वीरता पड़ी है उसकी, और अपनी माता का वो भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। और तानाजी तुम्हारे इसके बारे में क्या राय है? तुम क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी कहते हैं महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इस बालक की वीरता और इसके साहस पर मैं मुग्ध हो गया हूँ। इसमें मुझे लगा कि बहुत ही वीर और साहस करने वाला बालक है। शिवाजी कहते हैं तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? शिवाजी कहते हैं तानाजी आप जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या करूंगा, क्या व्यवहार करने वाला हूँ? तानाजी कहते हैं नहीं महाराज। तानाजी बोलते हैं नहीं मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। शिवाजी कहते हैं मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। शिवाजी कहते हैं कि मैं इसकी परीक्षा लेने के बाद इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में इसके भर्ती करूंगा, इसको मेरी सेना में ले लूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। मेरा पूरा विश्वास है, मुझे ट्रस्ट है कि यह बालक मातृभूमि की रक्षा के लिए यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तानाजी कहते हैं घातक के साथ इतनी दया धन्य है। तानाजी कहते हैं कि ये आपको मारने वाला था, आपकी हत्या करने वाला था, घातक था, तो आप इसके प्रति इतनी दया धन्य है। शिवाजी कहते हैं तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। शिवाजी कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, तुमने आज मेरी जान बचाई। शिवाजी तानाजी को कहते हैं इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तानाजी कहते हैं शिवाजी आज तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। आज कहते हैं महाराज आप क्या करते हैं, मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इससे आभारी होने की क्या बात है? आज कहते हैं कि महाराज आप क्या कहते हो, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी सेवा करना मेरा परम कर्तव्य है और इसमें आभार करने की कोई बात नहीं है। शिवाजी कहते तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना पर भारत माता गर्व करती है। आज के तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायक है, इससे भारत माता गर्व करेगी, अभिमान करेगी। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, थोड़ी देर आप आराम करो, विश्राम करो। और इसके बाद तानाजी कहते हैं प्रणाम करता है जो आज्ञा महाराज स्थान, तानाजी इसको प्रणाम करते हैं और फिर वहाँ से आज्ञा लेकर वहाँ जाते हैं। अब इसके बाद का जो दूसरा दृश्य है हमें अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।